हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामभद्राय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सनमानिशालि परिपीत पराग पुंजम् वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम्। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारि जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधुभाल। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास खलदल वनदावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक सज्जन महानुभाव भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया यार देवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। आइए मित्रों, बड़ी श्रद्धा के साथ हम लोग आज लगभग 38-39 दिनों से श्री भरत चरित्र की महामहिमा का आनंद ले रहे हैं। जैसा मैंने कहा था, समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाक। कोरोना विषाणु की जो भयावह स्थिति है, पूरा देश जिससे कांप रहा है, थरथरा रहा है, उससे बचने का एकमात्र उपाय है भरत चरित जप जाग। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। उत्पात सब जिस प्रकार का भी उत्पात हो, आधि दैहिक आधि दैविक आदि भौतिक, कीटमय जीवमय शत्रुमय स्वयं के अंदर के जितने उत्पात हैं, सब का शमन भरत चरित्र जप जाग। भरत जी का चरित्र ही ऐसा है जिसके द्वारा सबका शमन हो जाता है। मित्रों, मैं निवेदन कर रहा था, गुरुदेव भगवान ने भरत जी के सामने एक बड़ा सादा सा सीधा साधा प्रस्ताव, जो कि कतई मानने लायक नहीं था और जिसे कोई मानेगा भी नहीं, गुरु जी भी जानते थे, पर डूबते को तिनके का सहारा। भरत को बोलने के लिए कोई न कोई आधार दिया जाए। अगर राम विकल्प मांगेंगे तो विकल्प दिया जाए। और विकल्प था, तुम गान न गमनऊ दो भाई, बहुरई लखन सिय रघुराई। फिर राम जी के पास गए,
राम जी से गुरुदेव ने निवेदन किया, पुरजन जननी माताएं भरत, पुरजन जननी भरत हित कही सो करो उपाय। और भगवान श्री राम ने भरत भैया की प्रशंसा करके, बड़ाई करके, कीर्ति गा करके, गुण गा करके, भरत को धर्म धुरंधर बता करके, संत शिरोमणि बनाकर भरत को भगवान श्री राम ने घुमा फिराकर सारी बात फिर भरत के ऊपर ही डाल दिया। और भरत जी का भाषण प्रारंभ हुआ। कल आप लोग सुन रहे थे, भरत जी कहते हैं, शिशुपन ते परिहर उन संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोई, हारेउ खेल जितावई मोही, महु स्नेह सकोच बस, सनमुख कहीन बैन, दर्शन त्रिपितन आजु लगी प्रेम पियासे नैन, विधि न सकेउ सही मोर दुलारा, नीत नीच बीच जननी मिस पारा, इहु कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भाव, मातु मंद में साधु सुचाली, फरई की को दो बाली सुताली, वर मातु मंद में मातु मंद में साधु सच सुचाली, असमूर यस आनत कोटि कुचाली, फरई को दव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव कि संबुक काली, कबहू दोष कलेशन काहू, मोर अभाग उदधियव गाहू। ये सब बोलते बोलते प्रभु ने मेरी इतनी प्रशंसा किया। लख लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई, राउर जापर यश अनुरागु, को कही सके भरत कर भागु, जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोकऊं वेदों बड़ भागी, भरत कहीं सोई किए भलाई, यश कही राम रहे अरगाई। उसके बाद भरत का भाषण है। भाग्यशाली तो था, शैशव पल की सारी स्मृतियां अपने भगवान श्री राम के मध्य का विलक्षण प्रेम वर्णन करते हुए माता की क्रूरता का वर्णन किया। और जो मुझे साधु कहा जा रहा है, मेरे को साधुता दी जा रही है, मुझे संत शिरोमणि बनाया जा रहा है, हा? तो ये शायद या मुझे मेरा दुलार रखने के लिए, मेरा लाड़ रखने के लिए, मेरा प्यार रखने के लिए किया जा रहा है, वरना मात मंद में साधु सुचाली, जिसे कैकेयी जैसी मैया मिली हो, कैकेयी के गर्भ से प्रकट होने वाला बेटा, वह कैकेयी जिसे श्री सीताराम अनहित लगने लगे, श्री सीताराम को जिसने महाराज दूध के माखी जैसे निकाला अयोध्या में से, दया नहीं आई, एक बूंद आंसू नहीं गिरा इसके आंखों से, बल्कि कैकेयी हर्षिते ही भांति आनंद मना रही है, सुख मना। कितनी पाषाण हृदया मेरी मैया होगी, जिन श्री राम लक्ष्मण सीता को देखकर जिन्हि निरख मग सांपिन बीछी, तजय विषम बस तामस तेछी, वो अनहित हो गए। और उस पाषाण हृदया का पुत्र मैं हूं। तो कैकेयी जैसे माता से क्या, भरत जितनी प्रशंसा गुरुदेव भगवान ने किया, जितनी प्रशंसा हमारे प्रभु ने किया, क्या कैकेयी के गर्भ से ऐसा प्रशंसा लायक पुत्र प्रकट हो सकता है? ऐसा कभी संभव है? फरई की कोदौ बाली सुशाली, कल मैंने बताया था, कोदौ में से सुशाली माने सुंदर चावल के बाल कहां से आएंगे? सुंदर बासमती, देहरादून, मंसूरी कहां से आएंगे? सरोवरों में रहने वाले घोंघों में से मोती नहीं प्रकट होते?
पर चलो सपने दोष कलेश में का, किसी को कोई दोष नहीं दे रहा, किसी का दोष नहीं, न मंथरा का, न कैकेयी का, न तो देवताओं का, न तो सरस्वती का, न तो किसी का। मोर अभाग उदधि अवगाहो, अभाग्य तो मेरा था। पहला अभाग्य ये था कि कैकेयी के गर्भ से प्रकट हो गया, उसके गर्भ से नहीं प्रकट, पहला अभाग है। और दूसरा अभाग ये रहा कि मैं कैकेयी और भगवान श्री राम को छोड़ करके ननिहाल चला गया। अगर ननिहाल न गया होता, उस समय उपस्थित रहता अयोध्या में, तो ये प्रलय नहीं आती थी। अब ये जो कुछ हुआ ये सब मेरे अभाग के कारण। इसमें माध्यम में माता ने भी जो कोई कदम उठाया प्रतिकूल, वो किसके लिए उठाया? कैकेयी स्वयं रानी बननी चाहती है क्या? बनना चाहती है क्या? स्वयं कैकेयी साम्राज्ञी बनना चाहती है? ना ना ना, भरत के लिए, मेरे लिए। इसलिए बिनु समझे निज अघ परिपाकु, जारियु जाय जननी कही काकु। अपना अभाग तो मैंने देखा नहीं, अपना दुर्भाग्य तो देखा नहीं। कैकेयी अगर मुझे राजा बनाने के लिए षड्यंत्र कर रही, तो कैकेयी में ये भरोसा भी तो होगा कि भरत राजा बन जाएगा। अभाग्य मेरा था, दुर्भाग्य मेरा था, पाप मेरा था। और जारियु जाए जनन कही काकू, मैंने कैकेयी को कितने कितने कटु वचन नहीं कह दिया। जननी कही काकू, काकू यानी आपत्ति काल में बोला जाने वाला शब्द, बिना सोचे समझे बोला जाने वाला शब्द, प्रलाप में बोले जाने वाला शब्द, प्रमाद में बोले जाने वाला शब्द काकू। तो मैंने क्या क्या नहीं बोला। गिर न जी मुंह परेव न कीड़ा, तेरी जीभ गिर जानी चाहिए, तेरे मुंह में कीड़ा पड़ जाना चाहिए। पापिनी डाकिनी, क्या क्या नहीं बोल गया मैं कैकेयी को। अब मुझे लग रहा है कि मैंने गलत किया। कैकेयी ने ऐसा कुछ नहीं किया था, ये जो कुछ किया था वो मेरे अभाग्य ने किया था। मोर अभाग उदधि अवगाहो, मैं अभागा हूं। मेरे कारण भगवान श्री राम मही सकले अनरथ कर मूला, मोह समान को पाप निवासु, जही लगी सी राम बनवासु। धर्म स्वरूप भगवान श्री राम और भक्ति स्वरूपा सीता मैया को जिसके कारण जंगल जो माध्यम बना, जो बहाना बना, जो हेतु बना, सबसे बड़ा अपराधी मैं। अब तो हृदय हेरि हारे सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। सारी उपाय, सारी योजना, सारे विचार, सारी बुद्धि की दौड़, सारा प्रयास करके हार गया। अब मेरे पास कोई गति नहीं, मैं लौटाऊं। अब ऐसे अन्य मेरे पास तर्क है, न मेरे पास कोई तीर है मेरे तर्कस में, न मेरे पास कोई योजना है। वो जो गुरुजी बोले थे नत कानन गौनऊ दो भाई, उस शब्द का तो प्रयोग ही नहीं किया भरत ने। विकल्प दिया था गुरुजी ने, पर भगवान श्री राम के भाषण से ही भरत को पता चल गया कि भगवान का मनोभाव क्या है। और करई स्वामी हित सेवक सोई, स्वामी को मर जाना जो सेवक साई वही सकोची। सेवा की पराकाष्ठा तो यही है, तत्सुख सुखित तुम। मैं जान गया हूं मेरे प्रभु की मर्जी क्या है। मेरा अभाग्य समुद्र से भी बड़ा है।
अब तो बस गुरु गोसाई साहिब सिया रामू, लागत मोहिनीक परिणामू। अब तो गुरु गोसाई, बस गुरु जी ही हमारे गोसाई हैं। गोसाई माने ईश्वर, परमात्मा, स्वामी, समर्थ। तो हमारे ईश्वर के रूप में, हमारे शिव के रूप में गुरु जी बैठे हुए हैं, और साहिब श्री रामू मालिक के रूप में, स्वामी के रूप में, पूज्य के रूप में श्री सीताराम बैठे। इसलिए लागत मोहिनी परिणाम, ये दोनों कभी अमंगल नहीं करेंगे, कभी मेरा बुरा नहीं करेंगे, कभी मुझे गड्ढे में नहीं गिरने देंगे। गुरु गोसाई हैं, समर्थ हैं, और श्री सीताराम हमारे स्वामी हैं। तो स्वामी अपने अपने पुत्र को कभी माता पिता गिरने देते हैं? गह शिशु बच्चे अनल यही धाई, तब राखई जन्नी अरगाई। इसलिए श्री सीताराम के भरोसे मैं निर्द्वंद हो रहा हूं, गुरु जी के भरोसे निर्द्वंद हो रहा हूं। और मैं ये साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूं सुथल सती भाव, साधु सभा में बोल रहा हूं, गुरु जी के बीच में बोल रहा हूं, स्वामी के बीच में बोल रहा हूं, और सुथल में बोल रहा हूं, चित्रकूट में झूठ प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जानई मुनि रघुराव। दोनों त्रिकालदर्शी हैं, दोनों सर्वांतर्यामी हैं, मुनि भी रघुराव भी। मेरे अंतःकरण को तो पूरा पूरा ये लोग जानते हैं, जो है वही प्रकट कर रहा हूं। मैं हार चुका, मेरे बस में अब कुछ नहीं है। इसलिए यहां प्रेम का प्रपंच में नहीं रचूंगा, या प्रेम प्रपंच की झूठ, मेरे अंतःकरण का प्रेम या प्रपंच या झूठ या सत्यता दोनों जान रहे हैं आप। एक इशारा और है कि ये वह सुथल है, वह चित्रकूट है, वह वन है, वह वनस्थली है, वह तपस्थली है, जहां ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी प्रपंच नहीं चल पाया था। पौराणिक कथाओं में आप लोगों ने सुनाई होगा ना, मैया अनुसुईया की परीक्षा करने के लिए त्रिदेवियों ने त्रिदेवों को पठवाया है, भिजवाया है, और उन्हें नग्न रूप में भोजन परोसने का आदेश दे करके त्रिदेव फंस गए चक्कर में। और मैया ने नग्न तो हुई, पर तीनों देवताओं को 3-3 महीने का बेटा बना दिया, छोटे छोटे शिशु बन गए। शिशु के बीच में मैया नग्न रहे, चाहे वस्त्र धारण करे, अंबर धारण करे, अबोध शिशु से काहे का पर्दा। और त्रिदेवियों को आकर के मनसुईया के सामने याचना करना पड़ा, क्षमा प्रार्थना करना पड़ा, तब ये त्रिदेव स्वरूप में स्थापित हो पाए। तो ये वो सुथल है जहां ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रपंच नहीं चला, तो मैं कुछ कपट करूंगा, मैं बनाकर बोलूंगा, बनावटी बोलूंगा, तो कैसे खुल नहीं जाएगा, कैसे दबा रहेगा। भूपति मरण प्रेम पन राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। महाराज ने मृत्यु को अंगीकार किया, मृत्यु को स्वीकार किया, प्रेम पन राखी, अपने प्रेम का पन बचा लिया। उनके प्रेम का प्रण था न गुरु, इनके महाराज के, चक्रवर्ती महाराज के, मेरे पूज्य पिताजी के। इन्होंने वरदान मांगा था, मन बिन फन जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। सुत विषय तव पदिरति हो, मोहि बरु मूढ़ कहे किनको। वह प्रेम पण था। भूपति मरण प्रेम पन राखी, उन्होंने अपने प्रेम के प्रण को बचा लिया। राम के बिछुड़ते ही अपने शरीर का उत्सर्ग कर दिया। और जननी कुमत जगत सब साखी,
और मेरे जननी की कुमति, मेरे जननी का षड्यंत्र, मेरे जननी का दुर्बुद्धि, मेरे जननी की कठोरता, मेरी जननी की क्रूरता, जगत सब साक्षी, पूरा संसार साक्षी है। उस मां का बेटा हूं मैं। पिताजी सोचने योग्य नहीं रहे। गुरुजी ने मुझे विधिवत समझा दिया है। तात राव नहीं सोचे जोगु, बिढ़ई सुखित जस्क्री ने भोगु। जिस पिता ने ब्रह्म के लिए प्राण छोड़ा हो, भगवान के वियोग में प्राण छोड़ा हो, राम के लिए जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जीवन मरण का परम फल जिसने प्राप्त कर लिया हो, वो हमारे पिताजी सोचने जैसे नहीं है। और जननी कुमत जगत सब साखी, ये कुमति जननी भी सोचने जैसी नहीं है। अब उसकी भी चिंता मुझे करने की आवश्यकता नहीं। चाहे जैसा करी है उसका परिणाम भोगे। मुझे तो बस अब एक ही चिंता है स्वामी, क्या बोले देखी न जाई, दुखित महतारी जरही दुसहजर, पुर नर नारी जरही दुसहजर, देखी न जाई दुखित महतारी। ये माताएं, दुखित माताएं, मैया कौशल्या, अम्बा सुमित्रा, अन्य माताएं देखी नहीं जा रही। जब मैं धब्ध वेश में अम्बा कौशल्या को देखता हूं, अयोध्या की पटरानी को देखता हूं, न ललाट में सिंदूर है, न गले में मंगलसूत्र है, न हाथों में चूड़ियां हैं, न श्रृंगार का कोई आभूषण है। जन सुबेली अवली हिमारी, जैसे स्वर्ण लता को हिमपात हो गया हो, झुलस गई हो। थरथराती हुई माताएं, वृद्ध माताएं, चलते नहीं आ रहा है, हा राम कह करके करुण क्रंदन करती है। रात भर कौशल्या मैया सोती नहीं है। भरत कहते हैं स्वामी मेरी बात कुछ नहीं है, पर मैं इन माताओं को नहीं देख पा रहा हूं। दुसही जरही दुसहजर, पुर नर नारी, नगर के नर नारी, आपकी प्रिय प्रजा, जिस प्रजा को आपने स्वयं कहा है अति प्रिय मोई यहाँ के वासी, आपकी अति प्रिय प्रजा, आपकी पुत्रवत प्रजा, आपकी प्राणवत प्रजा, जो प्रजा आपको प्राण मानती है, उसकी दशा देख रहा हूं। हाँ? घर मसान जन परिजन भूता, हित मित कुटुंब मनहु जमदूता। न किसी ने क्षौर करवाया, न किसी ने केश बनवाया, बड़े बड़े दाढ़ी केस बढ़े हुए, मलिन वस्त्र लेते पहने हुए, भूखे प्यासे रात भर करवट बदल बदल कर राम कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे लौटेंगे। ये प्रजा की दशा मुझसे नहीं देखी जा रही है, माताओं की दशा नहीं देखी जा रही है। और इनका मूल कारण मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझी सही सब सूला। इन सब के इस प्रबल पीड़ा का मूल कारण मैं, कैकेयी भी नहीं है। अगर मैं न होता तो कैकेयी क्या करती, किसके लिए करती, किसके मोह में करती। इसलिए मूल कारण मैं हूं। अरे सुनी बन गवन की न रघुनाथा, करी मुनि वेश लखन सिय साथा बहुरी। श्री सीताराम ने एक ही बात तो सुना था, 2 बार बोलने का भी मौका नहीं दिया बन जाने के लिए। बिन पा नहीं न पया नहीं पाए, अयोध्या से नंगे पांव निकल गए।
अवध के बीथियों पर बिना जूतियों के जिनके चरण नहीं पड़ते थे, छोटी ये धनुहिया पनहिया पगन छोटी, छोटी ये कछोटी कटी छोटी ये तरक सी, लसत झिंगुली झिनी दामिनी की छवि छीनी, सुंदर बदन सिर पगिया जरक सी, बै अनुहरत विभूषण विचित्र अंग जोहे जी, आवती स्नेह सी सरक सी, मूर्ति की सूरति कहीं न परे, तुलसी पे जाने सोई जाके उर कस के करक सी। कोमल कमल किशलय के समान जिनके सुंदर भव्य नव्य दिव्य सुकोमल चरणार बिंद है, उन चरणार बिंदों में पादुका नहीं थी जब अयोध्या से निकले, सिर पर पगड़ी नहीं थी, अंग वस्त्रम नहीं था, केवल एक ही धोती पहन के उसी को आधा कंधे पर डालकर, पानी नहीं पिया था उस दिन अयोध्या में श्री सीताराम, बिन पान हिन पया नहीं पाए, शंकर साखी रहे यही घाये। शंकर साक्षी है, ये घाव कैसे लगा है मेरे कलेजे में। देखिए अन्य इसके पहले वाले जो है, भूपति मरण प्रेम पन राखी, जननी कुमति जगत सब साखी, देख न जाई बिकल नर नारी, जरहि दुसह जरपुर, देख न जाई बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी, मही सकल अनरथ कर मूला, सोसिन समुझ सहु सब सोला, सुनि बन गवन कीन रघुनाथा, करि मुनि बेश लखन सिय साथा, शंकर साखी रहूं यही घाय। ऊपर वाले जितने पीड़ा बताया पिताजी की, कैकेयी की, माताओं की, पूर्ववासियों की, वो चोट है, साधारण चोट है। उस चोट पर रो सकता है पीड़ित व्यक्ति, किसी को डंडा को से मारो तो रोएगा, तड़पेगा, कल्पेगा। कैकेयी ने जब समाचार सुनाया, और पहला समाचार यही सुनाया था कि कथुक का कछुक काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुर पगुधारे, सुनत भरत भय विबस विषादा, अरे जनु सह में करि के हरिनादा, तात तात हा तात पुकारी, पर्यो भूमि तल व्याकुल भारी, चलतन देखन पायऊ तो ही तातन रा, सौंप्यऊ मोही बहुरी धीर धरी, उठे समारी, कहु पितु बद मरण हे तुमहता। पिताजी की मृत्यु सुना, रोए, कल्पे, विलाप किया, उलाहना दिया। पर जब कैकेयी ने राम बनवास सुनाया तो भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पौ जानु जिय, जान जिय थकित रहे उधरी मो। चुप हो गए। राम बनवास सुनने के बाद एक शब्द नहीं बोल पाए, चुप बैठ गए। दृगमूद बैन कुछ बोल न पाए, शरद शर्वरी शांत जंतु जनु शीत सताए। वाणी मौन हो गई। पीड़ा जब सही होती है, सहनीय होती है, तो पीड़ित रोता है, बिलखता है, कलपता है, तड़पता है। लेकिन अगर किसी के छाती पर बंदूक की गोली चला दिया जाए तो रोएगा नहीं मित्रों, माथा चकरा जाएगा और चुपचाप बैठ जाएगा। राम बनवास छाती की गोली है, छाती का प्रहार है। शंकर साखी रहे यही घाये, बहुत बड़ा घाव लगा। वह घाव तब और बढ़ गया, का बोले बहुरी निहारी निषाद सनेहु, कुलिसा कठिन उर भयउ न बेहु। राम बनवास तो घाव कर ही गया था, उस घाव में और पीड़ा बढ़ गई। कब? जब मैंने निषाद का स्नेह देखा, निषाद का।
कैसे रात भर प्रभु को कुटिया शिशुपा वृक्ष के नीचे सुलाया था, कैसे साथरी बनाया था, कैसे चौकीदारी किया था, कैसे फलमूल, कैसे एक दिन देखने के बाद राम को जिसने जीवन राम को दे दिया। और एक बात बताऊं, निषाद राज जब वो कंदमूल फल खग मृग मागे मीन पीन पाठीन पुराने ये सब भरत की परीक्षा के उपकरण लेकर के भरत से मिलने गया, तो उस समय ठाव ठाव राखे अति प्रीति। अपने भाइयों लावो धोखजन, धोखा नहीं होना चाहिए, गफलत नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम लोग अलर्ट रहो, तैयार रहो। ले मरम मिल जाए, मैं जाके मरम लूंगा, देखूंगा उनका भाव कुभाव देखूंगा, कैसा है तो इशारा करूंगा, वहीं से वापस लौट जाना, नहीं तो आक्रमण कर देना, अटैक कर देना सीधे। और जब भरत से मिला है निषाद, भरत की भावना देखा है, बह गए निषाद राज। वहीं से संकेत किया अपने सैनिकों को, तुम लोग चले जाओ। और जब इशारा किया तो भरत भी तो राजपुत्र ही है, समझ गए कि वाह, चारों तरफ सैन्य बल लगा हुआ है। निषाद का ये स्नेह देखा मैंने, अब ये स्नेह देख करके तो भयउ न बेहू, मेरे कठोर हृदय में बेहू यानी छेद नहीं हो गया, छिद्र हो जाना चाहिए मेरे कठोर हृदय में, फट जाना चाहिए इस भागे को। निषाद राज ने जिनकी इतनी बड़ी सेवा किया, उन्हें मैं और मेरी मैया ने मेरे कारण, और निषाद की ही नहीं, वो तो जी नहीं नी रखी मग सांपी नी बीची। तजही विषम विष तामस तीछी। जिन श्री राम भद्र के भव्य नव्य दिव्य मुखमंडल को कमल के समान प्रफुल्ल मुखारविंद का अवलोकन करके सर्पिणी और बिच्छू भी, सर्पिणी और बिच्छियां भी, यहाँ दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, सांपिनी और बीछी, बिच्छी, सर्प और बिच्छू ये इनके पुल्लिंग है। तो देखिए, सर्प से सांपिन में अधिक विष होता है, नाग से नागिन ज्यादा भयंकर होती है। नाग रहम दिल भी हो जाता है, पर नागिन बड़ी क्रूर होती है, बड़ी कठोर होती है नागिन। उसी प्रकार बिच्छू कुछ मंद रहता है, पर बीछी बड़ी कठोर होती है। छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। और सर्पिणी और बीछी जब देखते हैं राम को, तो अपना विषम विष त्याग देते हैं। किसी ने कहा कैसे मालूम पड़ा? सुनी सुनाई बातें बोले। भरत ने कहा, ना यह सब आखिन देखे आई, अब सब आखिन देखे आई, जियत जीव जग सबई सहाय। खुली आंखों से मैंने देखा है। अयोध्या के एक संत बड़ी प्यारी कल्पना इस पर बता रहे थे कि भैया भरत, मध्याह्न का काल है, मध्याह्न स्नान संध्या भोजन हो गया। भोजन यानी जलपान फलहार वगैरह कर लिया सबने। वैशाख का महीना है, सूर्य की रश्मियां महाराज धरती को विदग्ध कर रही है। पूरा चित्रकूट का वन उबल रहा है, पत्थर शिलाओं में से बाष्प जैसा निकल रहा है। चिलचिलाती हुई धूप, सब अपने अपने कुटिया में चले गए। भरत जी को कहां चैन आवे। भरी दोपहरी में 1:30-2 बजे निकले। देखा वही बटका वृक्ष, वही वेदिका जहां पर सत्संग होता, वहीं भगवान ने अपनी बाहों का तकिया बना करके लेटे हुए राम को देखा तो भरत अवाक होकर के बैठे। तब तक देखा कि वो जो बटका वृक्ष है उसमें एक जगह छेद है पत्तों में। वैसे तो नील सघन पल्लव फल्ला बड़े सघल है, पर वृक्ष ही है, कहीं पर थोड़ा छिद्र हो गया होगा।
और उस चित्र का आश्रय लेकर के सूर्य की प्रखर किरणें आकर राम के कल कपोलों पर पड़ने लगी। और जब भगवान के सुंदर कपोलों पर पड़ने लगी तो भरत जी ने देखा सैकड़ों नागिनियां अपने जहर को उड़ेल करके दौड़ती हुई आई हैं, श्री राम के सिर के सामने खड़ी होकर के छाता बना लिया है और सूर्य की विदग्ध करने वाली किरणों को अपने फण के ऊपर उड़ने लगी है। अपने फण के ऊपर सूर्य की समस्त किरणों को ले लिया है इन लोगों। अब सब आखिर देखें आई, यहां आकर के मैंने देखा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ते ही रघुनंदन लखन सिय अनहित लागे जाय, तासु तनय, मैं उसका बेटा, तासु तनय तज दुसह दुख दैव सहावै काय। ओ श्री राम सीता, जिन्हें देखकर नागिनियां और बिच्छी अपना जहर उतार देते हैं, वो जिसको अनहित लग गए हों, जिसको खलने लगे हों, जिसके आंखों में गड़ने लगे हों, उस कैकेयी का बेटा हूं, इसलिए दुसह दुख दैव सहावै काय, मुझे छोड़ करके विधाता और किसको दुखी बनाएगा। विधाता के कोप का सबसे बढ़िया पात्र तो मैं हूं। मेरे ऊपर विधाता का सारा कोप उमड़ जाना चाहिए, क्योंकि उस पापिनी कैकेयी का बेटा हूं जिसके लिए श्री राम लक्ष्मण सीता अनहित हो गए, जिसने उन्हें अयोध्या से निकालकर वन मार्गी बना दिया, वनपंथ पर निकाल दिया, उसका पुत्र हूं। हरे सुनियति विकल भरत बरबानी, आरती प्रीति विनय नयसानी, आरती प्रीति विनय नयसानी। भरत भैया की वाणी सुना। ये वाणी कैसी है? बोले आरती प्रीति विनय नयसानी, आर्त से भरी हुई है। आर्तता से क्या भरी हुई है? गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनीक परिणामू, विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा, यह कहत मोहि आजुन शोभा, अरे अपनी समुझी साधु सुचि को बा। ये आर्त है, कोई सहारा नहीं, कोई आश्रय नहीं, दुलार सब छीना जा चुका है। सपने उदोष कलेशन काहू, मोरे अभाग उदधि अवगाहू, बिनु समझे निज अघ परिपाकू, जारे जाय जननी कही काकू, हृदय हे रिहारे सब ओरा। ये आर्त है, आर्थ की वाणी है। तब मेरा कोई बस नहीं चलता, मैं हार गया, मैं पापियों का शिरोमणि हूं, जगत का सर्वश्रेष्ठ दुलार पाने वाला भरत उस दुलार से वंचित हो चुका है। आर्त, आरति प्रीति, अप्रीति, बस वही लड़कपन का स्मरण, शिशुपन ते परिहर उन संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा जीति जिय जोही, हारे खेल जितावई मोही, महु स्नेह सन संग स्नेह सकोच बस, सनमुख कहीन बैन, अरे दर्शन
मन त्रिपितन आजू लगी प्रेम पियासे नैन। ये प्रीति है, ऐसा प्रेम हमारा इनका था। विनय नय सानी, विनय गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनीक परिणामू। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भावु। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जान ही मुनि रघुराऊ। ये विनय है। भूपति मरनि प्रेम मरन प्रेम पन राखी, जननी कुमत जगत सब साखी। देखि न जाई दुखित नर नारी, जरई दुसह जरपुर। देखि न जाई दुखित महतारी, जरई दुसह जरपुर नर नारी। ये विनय है, इन पर कृपा किया जाए। इस आघात को ये सह नहीं पाएंगे। और विनय नय सानी, नय माने नीति। नीति क्या है? नीति वाले वचन कौन से बोले भरत ने? बोले मातु मंद मैं साधु सुचाली, उरयस आनत कोटि कुचाली। फरई की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। ये नीति। क्या कभी कोदव में से धान की बाल लगती है? क्या कभी घोंघे सीपी मुक्ता मोती को प्रकट करते हैं? क्या कभी कैकेयी जैसी मंद जननी के गर्भ से सुशाली बेटा पैदा हो सकता है? ये नीति है। तो भरत का भाषण यह आरत से भरा हुआ है, प्रीति से प्रेम से भरा हुआ है, विनती से भरा हुआ है और नीति से भरा हुआ है। अरख अर्थ अमित अरु आखर थोड़े, थोड़े में बहुत बोल गए हैं। शोक मगन सब सभा खंबारो, मनहु कमल बन परे तुषारो। भरत का भाषण सुन करके शोक मगन सब सभा खंबारो, सारी सभा शोक में डूब गई। आश्चर्यचकित सबने दांतों तले अबुली दबाया। ये क्या कर डाला भरत ने? ये क्या हो गया? देखिए, अयोध्या वालों का मनोबल बढ़ चुका था। अयोध्या वाले निश्चित हो गए थे। कब? जब गुरुजी ने कहा था कि भरत ऐसा विकल्प रखा जाए राम के सामने कि तुम कानन गमनौ दो भाई, बहुरई लखन सिय रघुराई। उस समय अयोध्या वालों को मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जनजीव राम राव राम भय राजा। सब नाचने लगे खुशी के मारे, जैसे दशरथ पुनर्जीवित हो गए हों, राम का तिलक हो गया हो, अभिषेक। सबको भरोसा बन गया कि ये उपाय अगर हो जाए तो यद्यपि सम दुख सुख सब रोवई रानी, रानियों के लिए तो बराबर ही है। राम आएंगे तो भरत चले जाएंगे, लक्ष्मण आएंगे तो शत्रुघ्न चले जाएंगे। पर प्रजा जो है, प्रजा को बहुत बड़ा आलंब मिला था गुरुदेव के वचन से। और गुरुदेव के वचन के बाद राम का भाषण शुरू हुआ। और राम भाषण करते करते अंत में जो उपसंहार करते हैं, भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। मेरा भरत जो करेगा उसी में भलाई है। ऐसा कहकर राम चुप हो गए। दी एंड। भाषण का आखिरी चरण। भरत के ऊपर सारा भार डालना हो जो भैया। तब तो अयोध्या वाले महाराज झूमने लगे थे। झूमने क्या लगे कि गुरु जी ने रास्ता तो दिखाई दिया है, उपाय तो मिल ही गया है कि 2 जाइए 2 3 लौटे। और उस उपाय पर मोहर राम जी ने लगा दिया। ये कह देना कि भरत कहीं सोई किए भलाई, ये मोहर लगना है। स्वीकृति हो गई मालिक की।
अब तो भरत निश्चित बोल देंगे कि हम दोनों भैया वन में जाएंगे, आप अयोध्या लौटे। लेकिन जब भरत ने लंबा चौड़ा व्याख्यान देते हुए राम के चरणों में सर्व समर्पण कर दिया, आपको जो नीक लगे वो करें, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जाने मुनि रघुराव, मैं क्या बोलूंगा, मेरा बोलने का अधिकार क्या है, मेरे बोलने की योग्यता दक्षता क्षमता क्या है। बस मालिक का जो आदेश हो। सोनी अति विकल भरत बरबानी, आरति प्रीति विनय मनय सानी, शोक मगन सब सभा खबारू, मनहु कमल बन पर। कमल के जैसे प्रफुल्ल हो गए थे अयोध्या वाले। यहाँ कमल वन कहा, कमल वन इसलिए कहा कि वन यानी बहुतायत में अयोध्या वाले हजारों आए, वन में बहुत से कमल पुष्प खिलते हैं। तो ये सारे के सारे अयोध्या वाले कमल के फूल के समान प्रफुल्ल हो गए थे कि भरत जी कह देंगे और राम जी लौट जाएंगे। लेकिन भरत ने तो जो कहा उससे जैसे तुषारापात हो गया कमल, सब निराश हो गए। अब गुरु जी पुनः खड़े हुए, गुरु जी का तीसरा भाषण। खड़े हुए गुरुजी अब कहने लगे, कही अनेक विधि कथा पुरानी, और भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। ए बेटा, तुम क्यों कैकेयी के पाप से अपने को तुच्छ मान रहे हो? पुराणों की कथाएं, करई जो कर्म पाव फल सोई। अपने अपने कर्मों का परिणाम लोगों को मिलता है। तुम कहते हो कि मातु कुमत में साधु सुचाली, कुमति मातु का बेटा साधु नहीं हो सकता। तो बेटा पुराण प्रमाण है। ये बताइए, हिरण्यकशिपु कुमति था कि नहीं था? हिरण्यकशिपु राक्षस था कि नहीं था? हा? उस राक्षस के घर में प्रहलाद जैसा संत आया कि नहीं आया? प्रहलाद को जगत ने संत स्वीकार किया कि नहीं किया? भागवत, बल्कि जितने महाभागवत हैं उन महाभागवतों के मुकुटमणि हैं प्रहलाद जी, शिरोमणि। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। तो हिरण्यकशिपु के पाप प्रहलाद को व्यापे क्या? उसके पाप के कारण प्रहलाद क्या दुष्टों में गिने गए क्या? फिर कथा आती है पुराणों में राजा बेन की। राजा बेन मर गया तो उसके जांघों को मत करके निषाद को प्रकट किया गया, उसे फिर निरस्त करके पुनः उसके भुजाओं का मंथन हुआ। राजा बेन इतना पापाचारी है, इतना दुराचारी है, इतना क्रूर कर्मा है, न यष्टव्यम न होतव्यम। अपने समस्त राज्य में यज्ञ पर पाबंदी लगा दिया, हवन पर पाबंदी लगा दिया, ब्राह्मण भोजन पर पाबंदी लगा दिया, स्वयं को ईश्वर मानने लगा, किसी ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं करता। उसके राज्य में पापाचार, दुराचार, व्यभिचार, क्रूर कर्मता की सुनामी आ गई। स्वयं इतना निर्दय था कि जिधर चलता था प्रजा त्राहि त्राहि कर उठती थी। ऐसे राजा बेन के शरीर में से प्रकट होने वाले महाराज पृथु, ये बताओ भरत, उन पृथु पर कोई आरोप लगा क्या? पृथु आरोपी हुए पिता के कारण। इसलिए बेटा, कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। भरत का मनोबल सुरक्षित रखा, आप चिंता न करो। और अब फिर से बोले उचित बचन रघुनंदो, दिन कर कुल कैरव वन चंदो। दिनकर कुल रूपी कैरव यानी कुमुद वन के लिए, कोई वन के लिए चंद्रमा के समान जो भगवान श्री राम हैं,
कहीं भगवान दिनकर कुल केतु हैं, दिनकर वंश के सूर्य हैं, और कहीं भगवान दिनकर वंश के चंद्रमा हैं। नारिक मुदनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेश अस्त भई विकसत भई निरखि राम राकेश। राकेश यानी चंद्रमा। तो सूर्य वंश रूपी कुमुदनी को प्रफुल्ल करने वाले, खिलाने वाले चंद्रमा रघुनंदू, रघुवंश का आनंद बढ़ाने वाले। राम बोलने लगे, तात जाय जी करहु गलानी, ईसय अधीन काल गति जानी। देखिए भरत के विषाद का उत्तर भगवान दे रहे। भरत जिन जिन बिंदुओं को लेकर भरत अपने आप को अपराधी मानते हैं, अपने को क्रूर मानते हैं, अभागा मानते हैं, कठोर मानते, भगवान उन सबको निरस्त कर रहे हैं। तात जाय जी करहु गलानी, इस अधीन काल गति। ये किसका उत्तर है जानते? इसका उत्तर है मातु मंद में साधु सुचाली, उरयस आनत कोटि कुचाली, तेई रघुनंदन लखन सी अनहित लागे जाय। कैकेयी के कठोरता, क्रूरता, अभद्रता का संकोच था भरत में, भगवान ने कैकेयी को मुक्त कर दिया। ईश अधीन काल गति जान। सारा जगत काल गति के अनुसार चलता है, वह काल गति ईश के अधीन चला करती है। मनुष्य तो बस क्या है कि भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, वह नटमर कटयु सब ही नचावत। यथा यथा समय यथा यथा बुद्धि दे करके अपने कार्य करवा लेता है सबसे, इसलिए किसी का न दोष है न किसी का गुण है। तात जाय जी करहु गलानी और ईस अधीन काल गति जानी। उसके बाद भरत कहते हैं, मोह समान को पाप निवास, जेहि लगी सिय राम बनवासु, मही सकल अनरथ कर। उसका उत्तर भगवान ने दिया। क्या उत्तर दिया? बोले त्रिभुवन तीन काल त्रिभुवन तीन काल जग माही, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। ओ त्रिभुवन तीन काल जगमाही, भूरि भाग दशरथ सुनना। कभी कभी एक शब्द से शुरू होने वाली चौपाइयां एक ही और रिपीट हो जाती हैं। तो त्रिभुवन तीन काल मत मोरे, पुण्य शिलोक तात तर तोरे। भगवान कहते हैं, भैया भरत तू अपने को पापी कहता है, अपने को छली कपटी क्रूर कहता है। अरे भरत, त्रिभुवन तीन काल मत मोरे। त्रिभुवन में पृथ्वी आकाश पाताल में भूत भविष्यत वर्तमान काल में जितने पुण्य श्लोक होंगे और सारे पुण्य श्लोक तर तोरे तेरे बाद में आए। तू समस्त पुण्य श्लोकों का राजा है भरत। हम लोग सवेरे जागते हैं ना, तो जागते समय कर दर्शन करते हैं, पृथ्वी प्रणाम करते हैं, कुछ देवताओं का नाम लेते हैं, फिर पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोको विदेहश्च, पुण्य श्लोको जनार्दन। तो ये सारे पुण्य श्लोक तुम्हारे पीछे हैं, तुम इनसे भी श्रेष्ठ हो। और सुनो भरत, उरयानत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोकन साई। मन में तुम्हारे प्रति कुटिलता मात्र आ जाने से, एक बार मन में ऐसा विचार आ जाने से कि भरत कुटिल है, उस व्यक्ति का जो मन में भी तुम्हारे प्रति कुटिलता लाएगा, उसका लोक और परलोक दोनों बर्बाद हो जाएगा। सन्नाटा मच गया। अजी उसी दरबार में दो महापुरुष बैठे हुए हैं, ठीक राम के सामने, भरत के अगल बगल में, और दोनों से अपराध हो गया है। राम कहते हैं, उरयानत तुम पर कुटिलाई,
जाई लोक पर लोक नसाई। मन में भी जो तुम्हारे प्रति कुटिलता आनेगा उसके लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। दोनों राम जी के चरणों में गिरकर रोने लगे, प्रभु मेरा क्या होगा, हमसे तो महान अपराध हो गया। आप तो मन में कह रहे हैं, हमसे तो वचन में निकल गया। जब पे मन न होती कुटिलाई, तब कतलीन कन संग कटकाई। कुटिल कुबंधु कु अवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी। निषाद राज और लक्ष्मण दोनों ने भरत को कुटिल कहा है, दोनों ने भरत में कुटिलता देखा है। दोनों थरथरा करके चरणों में गिर पड़े, अब मेरा क्या होगा, आपने तो श्राप ही दे दिया एक प्रकार से। उरयानत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक परलोक नसाई। जब लक्ष्मण और निषाद चरणों में गिरे तो भगवान ने कहा, सुनो सुनो सुनो। क्या बोले, एक मंत्र है जिस मंत्र के बल पर बिगड़ा हुआ लोक परलोक पुनः सुधारा जा सकता है। बोले कौन सा मंत्र है प्रभु, जल्दी बताइए, हमारा तो लोक परलोक सब नष्ट हो गया। तब भगवान कहते हैं, मिटी हैं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार। केवल लोकई परलोक नहीं सुधरेंगे। सुनो मेरे प्यारे श्रोताओं, भरत चरित्र सुनने से क्या होता है, भरत का नाम लेने से क्या होता है, भरत का गुणानुवाद करने से क्या होता है। बोले मिटी हैं पाप प्रपंच सब, मनुष्य के जीवन के पाप और जितने प्रपंच हैं सब मिट जाते हैं। अखिल अमंगल भार, जितने भी अमंगल हो सकते समस्त अमंगलों का भार मिट जाया। छोटे मोटे अमंगल नहीं, अमंगलों का पहाड़। और उसके साथ लोक सुजस, इस लोक में अनंत कीर्ति, अनंत यश, अनंत प्रतिष्ठा मिलती है। कैसे, बोले सुमिरत नाम तुम्हारा नाम स्मरण करने से। जो तुम्हारा नाम सुमिरेंगे उनका लोक परलोक सुधर जाएगा, उनका पाप प्रपंच अखिल अमंगल भार सब मिट जाएगा। और तब से तो भरत और लक्ष्मण और निषाद दोनों भरत के अनन्य हो गए। हाँ, भरत 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 अभी तक अकेले राम ही भजन करते थे। भरत सरिस को राम सने ही, जग जपु राम राम जप जे ही। अभी तक अकेले राम भजन करते थे, अब तीन हो गए। भला निषाद राज ने भी कुटिलाई देखा है, लक्ष्मण कुमार उन्होंने भी कुटिलाई देखा है। दोनों भरत भरत का जाप करने लगे। और भगवान कहते हैं, और सुनो भरत, तुम्हारे में कुटिलता देखने वाले का तो लोक परलोक बिगड़ेगा ही, लेकिन दोष दे जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। मैया कैकेयी को जो दोष देंगे वो तो जड़ हैं, उनमें चैतन्यता नाम की वस्तु है ही नहीं। उन्हें तो पाषाण की शिला मानो, कंकड़ पत्थर मानो। मनुष्य भी कहलाने के अधिकारी, पशु भी कहलाने के अधिकारी, पशु भी चेतन होता है, वो तो जड़ है। जो मैया कैकेयी के दोष देंगे, और दोष वही अभागे देंगे, वही मूर्ख देंगे, वही जड़ देंगे। कौन, बोले जिन गुरु साध सभा नहीं से, जिन्होंने गुरुओं और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया होगा। गुरुओं साधुओं की सभा जो सेवन किया होगा उसे मालूम होगा, उसे स्मरण होगा, उसे विदित होगा कि भगवान श्री राम का वन गमन जो है, राम गमन वन मंगल मूला, समस्त मंगलों का मूल है। और वह मंगल मूल वनगमन उसकी तैयारी करने वाली, उसकी व्यवस्था करने वाली, उसे धरातल पर उतारने वाली मैया कैकेयी, उन्हें जो भागा दोष देगा वो जड़ है। उसने साधु और गुरुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। एक दिन के प्रवचन में से शायद 4-5 दिन हो गए, मैंने बताया था, जब राम राज्य की तैयारी होने लगी तो समस्त साधु संत महात्मा मिले और सब ने अपनी अपनी एक जिम्मेदारी लिया है कि राम राजा न बनने पाए। उसमें गुरुदेव वशिष्ठ की जिम्मेदारी रही कि हम मुहूर्त गोल गोल बना देंगे,
और राम जब वन में जाने लगेंगे तो भले ही कैकेयी के द्वारा अपने वरदान का व्यतिक्रम किया जाए, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे मांगा जाए, लेकिन हम चुप रहेंगे, कुछ ना बोलेंगे। ये जिम्मेदारी मेरी। भरद्वाज ने कहा अगर प्रयाग तक आ गए तो वहां से चित्रकूट तक भेजना जिम्मेदारी मेरी। वाल्मीकि और अत्रि ने कहा अगर चित्रकूट कहीं आ गए तो वहां से दंडकारण्य तक भेजना जिम्मेदारी मेरी। अगस्त ने कहा अगर कहीं दंडकारण्य आ गए, नर्मदा पार कर गए तो सीधे खरदूषण और ताड़का के घर में भेज देना, ये जिम्मेदारी मेरी हो। तो जिस मूर्ख ने साधु समाज और गुरुदेव के सभा का सेवन नहीं किया होगा, उसके बारे में जिसे ज्ञान नहीं होगा, विदित नहीं होगा, कोई मैया कैकेयी को दोष देगा। पर तुम्हें कैकेयी को, दोनों को दोष देने वाले लोग जो हैं, वो जब तुम्हारा नाम जप करेंगे भरत, तो दोष दें जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, और मिटी है पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। आगे की चर्चा बड़ी प्यारी चर्चा है सज्जनों, कल पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। यहीं से जय जानकी जीवन।